टू एवरीवन, वेलकम बैक टू नया वीडियो। तो आज हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर जो 4 है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बताना था कि जो फर्स्ट ईयर के जो लेक्चर्स हैं उसकी जो नई बुक आई है, तो मैं फ्यू डेज़ में नई बुक्स की जो भी वीडियोस हैं वो अपलोड करूँगी। तो इसलिए मैंने उनकी 2-3 दिन तक नहीं करूँगी और नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे अब वो फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। सो एज़ फ़िलहाल मैं क्लास 8 की कर रही हूँ। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर जो है वो 4 पढ़ेंगे। उसके बारे में है बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ होती है मीन्स के अगर हम लोग देखें कि हॉस्पिटल्स में जितनी भी मेडिसिन्स वगैरह हैं उनमें बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए उसे यूज़ किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी 2-3 तरीके से यूज़ होती है। ह्यूमंस के लिए ह्यूमंस पे भी की मेडिसिन भी बनाई जाती हैं। बायो के जो साइंटिस्ट वगैरह हैं जितनी भी चीज़ों को आगे उनकी इन्वेंट करके उन्हें देख के उनकी साइंस अच्छी तरह देख के उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर अच्छे से वो जो जितनी भी बायोटिक्स मेडिसिन होती हैं वो बनाई जाती है। इसी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग फिर मैंने बताया है कि बायोटेक्नोलॉजी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज़ होती है। मेडिसिन को हर तरह की चीज़ में जो यूज़ की जाती है, जो इंसान की जितनी भी चीज़ों में वो हेल्प आउट करती है। जैसे अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ये एक ऐसा एक्ट है जो इंस्ट्रक्शन टू मेक स्पेसिफिक सब्सटेंस मीन्स के जीन्स को हदायत देती है उसके स्पेसिफिक यानी उसके सब्सटेंस को बनाने के लिए उसे कह लें कि इम्प्रूव करने के लिए विच आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के तौर पे भी यूज़ होती है और फिजियोसाइकोलॉजिकल पर्पस के लिए भी इंसान की बॉडी में जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो इसका इस्तेमाल होता है इंसान की बॉडी के अंदर। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ एन एडवांस टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग पहले बायोटेक्नोलॉजी आई थी एंड देन जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है साइंटिस्ट ने सेलेक्ट की। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो भी एक एडवांस टेक्निक है यानी कि एडवांस अभी जो अब मॉडर्न एज में जो है वो एडवांस टेक्निक हो गई है बायोटेक्नोलॉजी की तरह। इन साइंटिस्ट ने जो कि सिलेक्ट की साइंसदानों ने और आइसोलेट ये भी बहुत ही यूज़फुल है कि जीन्स के बारे में इसे पता लगाया जाता है ह्यूमंस के जीन्स को कैसे जीन्स को कट होना है उसके बारे में कह लें कि उसकी स्टडी की जाती है। जीन्स का जेनेटिक इंजीनियर से कहते हैं जिसमें स्टडी की जाए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जीन के बारे में, उसे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अगर देखा जाए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक ऑर्गेनिज़म को उसका डोनर ऑर्गेनिज़म लिया जाता है, दूसरे ऑर्गेनिज़म के साथ इंसर्ट किया जाता है अनदर ऑर्गेनिज़म के साथ, तो उसे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम लोग डेफिनेशन देखें, द ऑर्गेनिज़म दैट कंटेन्स फोरिजन जीन। ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनका फोरिजन जीन एक सेल्स के अंदर कंटेन हो उसे हम लोग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। यहाँ तक आप लर्न करना है। द इंसर्ट और जीन प्रोड्यूस द डिज़ायर प्रोडक्ट। ऐसा जीन वो इंसर्ट होता है उसे यानी कि रिलीज़ हो जाता है एंड देन जो है वो दूसरा जो है डिज़ायर प्रोडक्ट प्रोटीन का है वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म बनता है। अगर हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में देखें कि बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस क्या है। साइंटिस्ट ने अपने वो जो इस्तेमाल किया था फर्स्ट साइंसदानों ने बैक्टीरिया सेल्स को इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि वो बहुत ही सादा था और इजी टू ग्रो यानी कि बहुत ही जल्दी जो है वो नशोनुमा करता था। मीन्स कि उसकी ग्रोथ उसकी हाइट बहुत जल्दी वो बढ़ता था। इट डज़ नॉट हैव ऑर्गेनाइज, वो एक ऑर्गेनाइज सेल नहीं था। इसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर कंसिस्ट क्या वो मुश्तमिल थे डीएनए पे, फ्लोर्स पे और साइटोप्लाज्म उनके अंदर था। एडिशनल सर्कुलर पीसीज ऑफ उनका जो थे वो एडिशनल पीसीज से टुकड़े थे डीएनए के, उन्हें हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले प्लाज्मिड इज प्लाज्मिड, तो एडिशनल सर्कुलर पीसीज ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड आर आल्सो प्रेजेंट इन द जो प्लाज्मिड कहा जाता है एडिशनल सर्कुलर पीसीज डीएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े थे प्लाज्मिड कहा जाता है। ये प्रेजेंट किसके अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म। प्लाज्मिड जो है वो कैन भी इजीली आइसोलेटेड या जांच पड़ताल उसकी हो जाती है बैक्टीरिया सेल के अंदर। उसकी जीन जो है वो अटैच इसके साथ होती हैं। प्लाज्मिड को अटैच किया जाता है एक जीन के साथ और किसके अंदर, बैक्टीरियम के अंदर। दूसरी तरफ हम लोग देखें जो प्लाज्मिड है वो एक्ट कैसे करता है, कैरियर के अंदर करता है, फोरिजन जीन के अंदर। और दूसरी तरफ उन्होंने ये बात की है, इसका रीज़न ये है कि यूजिंग बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो बैक्टीरिया है वो यूज़ किस में होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है। फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत ही कह लें तेज़ी से इसकी जो रिप्रोडक्शन है इसका यूज़ है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है जीन्स का। उसके बाद उन्होंने बात की इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। बैक्टीरियम के अंदर इंट्रोडक्शन क्या है जीन का।
और इसका फर्स्ट स्टेप उन्होंने ये बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसर्टिंग अ जीन, अगर किसी जीन को निकाल दिया जाए, एक जीन के अंदर से, बैक्टीरिया सेल्स के अंदर से एक जीन को निकाल दिया जाए, तो ये होता है इसकी आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन जीन के अंदर ये होती है कि डिज़ायर्ड जो प्रोटीन होता है वो अपना डोनर जो है दूसरे प्रोटीन को जो है ऑर्गेनिज्म को भेज देता है। इसी तरह देखें एक एंजाइम है, उसे हम लोगों ने जीन के तौर पे इस्तेमाल किया और उसे उसका एक हिस्सा कट कर दिया। कट करने के बाद उस ऑर्गेनिज्म को ये देखें इस तरह है, यहाँ ये एक डिज़ायर था ऑर्गेनिज्म, क्रोमोसोम डोनर उसका लिया, उसे हमने दूसरे हिस्से से कट कर दिया। कट करने के बाद ये हुआ कि डीएनए का स्पेशल साइट था, डीएनए को उसे दूसरी साइड से दूसरे डोनर के साथ अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद ये किया कि जितना भी डिज़ायर प्रोटीन था उसे कलेक्ट कर लिया गया, उसे हम लोगों ने फिर क्या कह दिया, रिकम्बिनेशन ऑफ डीएनए के अंदर कहने के ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये एक रिकम्बिनेशन ऑफ डीएनए की जो इंसर्ट बैक टाइप बन गई। इसी तरह सेम बैक्टीरियम बन गया, जहाँ आपने देखा यहाँ से हमने एक लिया था, उसका हाफ कट किया जीन को एंड देन अटैच किया प्लाज्मेट के साथ, जो रिकम्बिनेशन डीएनए बना। और इसी तरह हमने रिकम्बिनेशन डीएनए को फिर अटैच किया, किसके साथ हम लोगों ने अटैच किया, प्लाज्मेट आइसोलेटेड के साथ, जो बैक्टीरिया फिर टेक प्लेस किया रिकम्बिनेशन डीएनए, और आगे जाके दो जो है वो रिप्लेस हो गए, प्रोड्यूस हो गए डीएनए, उन्हें हम लोग ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम कहते हैं। फर्स्ट जो क्रोमोसोम लिया उसका डोनर लिया, दैन उसे फिर बैक्टीरियम में ट्रांसफ़र करने के बाद उसका यहाँ से जो पीस जीन था उसे कट किया और यहाँ से जीन का डोनर लिया, उन दोनों को आपस में अटैच कर दिया, रिकम्बिनेशन डीएनए बन गया। दैन जो जीएम बैक्टीरियम था उसे डिवाइड किया गया एक और प्रोड्यूस किया गया बैक्टीरियल कॉलोनी में, यहाँ बैक्टीरियल कॉलोनी में प्रोड्यूस कर दिया गया। उसके बाद जो हर कॉलोनी में कंटेन किया गया एक कॉपी, जीन की जो कॉपी है वो कंटेन की गई लाइक दिस। एंड देन उसे फिर इंस्ट्रक्शन इंसाइड की गई जीन की, और फिर उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए उसके प्रोटीन को इस्तेमाल किया गया, प्रोड्यूस किया गया, जैसे आ जाती है इंसुलिन आ जाती हैं। अब बहुत सारी ये जो है बायोटेक्नोलॉजी की हमने ये बात की थी ना कि बायो में मेडिसिन वगैरह में यूज़ आ जाती हैं, उनका यूज़ आया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसे होता है कि वैक्सीन बनती है, मेडिसिन वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, डिज़ायर प्रोटीन्स हैं, बैक्टीरिया है, ये बहुत आगे हम इसका बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग असल में होती है। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ भी ना समझ, कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी पॉइंट की, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।